YouTube, you must have got the close view of my new setup, new tower speakers, that is Philips 9080P. This mic is amazing. Okay, I'm loving it. So as you know, tower speakers are popular in India. That's why I'll make this video in Hindi. तो आपको पता है इससे पहले मेरे पास FND T60X थे। FND T60X लेने से पहले मैंने ये सिस्टम शोरूम में सुना था। शोरूम में वो अकॉस्टिक एनवायरनमेंट इतना अच्छा था विजय सेल्स में कि मैंने आधे घंटे तक टेस्टिंग किया है इस स्पीकर्स पे, इस टॉप स्पीकर्स पे, और जो लो फ्रिक्वेंसी बेस्ड जो था दैट वाज ब्रिलियंट। तो लॉजिटेक लेना चाहता था मैं इस बार फॉर द अपग्रेड, बट लॉजिटेक में प्रॉब्लम ये है कि देर आर नो फीचर्स एंड आई गॉट हैबिचुअल टू यूज ऑल दिस फीचर्स लाइक ब्लूटूथ, ऑक्स, USB एंड व्हाट नॉट, FM। मेरे डैड FM यूज़ करते हैं, तो ये सब नहीं है तो लॉजिटेक कैसे ले सकता हूँ, और इट इज़ ओवर प्राइस्ड फॉर जस्ट 2.1 सिस्टम। सो अभी मैंने ये सिस्टम लिया है। शोरूम में इसका आउटपुट बहुत अच्छा था। FND T60X उस शोरूम में नहीं था। आई एम सॉरी, आई हैव सम थ्रोट इन्फेक्शन। FND T60X उस शोरूम में नहीं था, इसीलिए उसका डेमो मैं नहीं ले पाया। FND T60X मैंने डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया और मैंने यूज़ किया, लेकिन इसका मैंने शोरूम में डेमो लेके फिर अभी FND T60X का कल मैंने लास्ट वीडियो डाला है, और आज ये मैंने न्यू सिस्टम ले लिया। कल वो बेच दिया मैंने FND T60X। तो मैं उसका पर्पज़ ये था वो बेचने का, उसका साउंड सूदनिंग नहीं था, बहुत इरिटेट करता था बाद में। मतलब फॉर लाउडनेस और फॉर पार्टीज इट इज़ ओके, बट फॉर डेली म्यूज़िक और डेली ड्राइवर इतना म्यूज़िकल साउंड नहीं था। मतलब मैं प्लीजेंट उसका एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, और मुझे लो बेस भी नहीं मिल रहा था उसमें से। तो अभी मुझे पता चला है कि लो बेस मुझे इसमें से भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा जितना शोरूम में मिल रहा था। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो ग्राउंड था वो वुडन फ्लोरिंग था पूरा, और वुडन फ्लोरिंग के ऊपर उन्होंने कंपार्टमेंट्स किए थे टू माउंट ऑल टाइप ऑफ टावर स्पीकर्स। सो वहाँ पर का जो परफॉर्मेंस था वो ब्रिलियंट था। यही सिस्टम अगर मैं नीचे मेरे बेडरूम में लेके जाऊँगा और वुडन फ्लोरिंग और वुडन फर्नीचर के ऊपर रखूँगा, तो फिर इसका माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस होगा। और सेम वे FND का भी था जब मैंने नीचे टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं है। तो वो बात मैं बताना चाहता था कि कभी भी आप सिस्टम शोरूम पे जब डेमो लोगे तो ऐसा मत सोचना कि शोरूम में जो हमें परफॉर्मेंस मिल रहा था एग्जैक्टली सेम हमें घर पे मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। और एक बात बताना चाहता हूँ, FND T60X से कंपेयर करोगे तो इसका लाउडनेस हाफ भी नहीं है। लाउडनेस के लिए ये सिस्टम मत लो, क्योंकि दिस इज 80 वाट RMS, दैट वाज 110, और FND ट्यून करते वक्त ही लाउडनेस के लिए किया जाता है। सो लाउडनेस के लिए मत लो, लेकिन इसकी क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। आपको म्यूजिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, लेट इट बी लोज, मिड और हाइज। आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको परेशानी होगी बार बार मैं ये करूँगा। तो अभी कल जो मैंने वीडियो बनाई थी शोइंग द सबवूफर मूवमेंट, एग्जैक्टली सेम आज भी हम वीडियो बनाएंगे। कल की वीडियो FND T60X की थी, आज इसकी डाल रहा हूँ मैं। और आपका ऑनेस्ट रिकमेंडेशन देता हूँ कि अगर आपको म्यूज़िकल सिस्टम चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए, और टोनल परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, और थोड़ा सा डीप बेस चाहिए, तो फिर ये सिस्टम ले लो। और आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए और लाउडनेस बहुत चाहिए, तो फिर FND T60X ले लो। इसका माइक भी बहुत अच्छा है, फिलिप्स का माइक FND से बहुत गुना अच्छा है। और एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा पॉपअप नॉइज आता है जब भी मैं स्टार्ट और ऑफ कर रहा हूँ इसको। तो सो दैट्स ऑल, अदरवाइज नो कंप्लेंट्स। सिस्टम तो अच्छी है। इसका रिमोट FND से थोड़ा अलग है, ये हार्ड कीज है, इसमें आप सुन सकते हो, टैक्टाइल फील है कीज में, सो दैट इज गुड।
रिमोट पे आपको बेस एंड ट्रेबल एडजस्टमेंट नहीं मिलती. बेस एंड ट्रेबल एडजस्टमेंट इज एट द बिहाइंड ऑफ द मेन यूनिट. और ये एक तरीके से अच्छी भी बात है कि एक बार बेस और ट्रेबल सेट करोगे तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. माइक का भी कंट्रोल पीछे ही है. और अगर सिस्टम का वॉल्यूम 0 भी हो तो भी माइक आप फुल पे रख सकते हो. दैट इज द बेस्ट पार्ट. नाउ लेट मी गिव यू डेमो व्हाइल फेसिंग फॉरवर्ड. इसके बाद मैं आपको सबवूफर का व्यू दिखाऊंगा. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एफ का मैं फुल वॉल्यूम कभी भी नहीं कर सकता इस रूम में, कभी भी नहीं. लेकिन आज मैंने ये सिस्टम लाई है, सुबह से मैं फुल वॉल्यूम पे ही रखा है इसको. सो आप जान सकते हो कि लाउडनेस इसका बहुत कम है. तो आपको साउंड क्वालिटी की आइडिया आ गई होगी. This song has no bass. This is important. Almost 90%. एक बात अभी मैंने नोटिस की है, एक स्वीट स्पॉट है इस रूम का. वहाँ पर बेस बहुत ही लाउड आता है. ऐसा स्वीट स्पॉट हर एक रूम में रहता है, हर एक घर में रहता है. तो आप प्लेसमेंट जब करते हो आपकी सिस्टम की, तो कोई एक कॉर्नर या कोई एक स्पॉट ऐसा रहता है रूम का जहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता है आपको बेस का. सो दैट इज देयर एट द बिहाइंड ऑफ दिस कैमरा. तो वहाँ पर मैं अभी खड़ा था ये माइक लेके आपको डेमो देने के लिए. तो वहाँ पर मुझे जो रिचनेस है ना बेस का, वो बहुत अच्छा मिला कंपेयर टू एफ एन डी. आई हैव प्लेड द सेम म्यूजिक मेनी टाइम्स इन एफ एन डी ऑल्सो. सो उससे एक प्रीमियम लेवल का साउंड क्वालिटी जो रहता है ना, वो मुझे इस सिस्टम से मिला वहाँ पर जब मैं खड़ा था. तो जो साउंड बार और होम थिएटर सिस्टम में लो फ्रीक्वेंसी बेस रहता है, एक्सप्लोजन वगैरह वो आने के बाद जो फील होता है, उस टाइप का बेस मुझे इसमें से मिला, जो कि एफ एन डी में से कभी भी नहीं मिला था. एफ एन डी इज़ फॉर म्यूजिक, बॉलीवुड, डीजे, ट्रांस, ईडीएम, दिस टाइप ऑफ म्यूजिक ओरिएंटेड उसका सबवूफर है, जो कि थोड़ा स्टिफ और हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एफएस के साइड है. ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसकी हाई है,
इसकी थोड़ी सी लो होगी। इसका ऑन पेपर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको कि सब ऊपर का वेटेज क्या है, स्पीकर्स का वेटेज क्या है। टोटल ओवरऑल वेटेज 88 आरएमएस है, ये यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है। अभी मैं इसकी प्लेसमेंट चेंज करूँगा और आपको कुछ गाने और सुना के दिखाता हूँ, एंड यू कैन हैव क्लोज लूप ऑफ द सबवूफर्स। आपको आइडिया तो आ गई कि मिड एंड हाइज की क्लैरिटी कितनी अच्छी है। अभी मैं सबवूफर दिखाता हूँ। अभी मैंने बोया BY-M1 निकाल दिया है क्योंकि बहुत क्लोज व्यू है ये सबवूफर्स का, और बोया BY-M1 से रिकॉर्डिंग डिस्टॉर्शन आता है ऑडियो क्वालिटी में, इसीलिए मैंने वो निकाल दिया है। अभी आप सैमसंग के स्टॉक माइक्रोफोन से अच्छा क्वालिटी का म्यूजिक सुनोगे। आई प्ले द सेम सॉन्ग अगेन। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि FND से इसका एयर मूवमेंट भी कम है। ये एंकर चिप बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा। और एक बात मुझे बतानी है, FND से इसके सराउंड्स भी थिन है और इसका सबवूफर का पेपर भी थिन है। Let me play some other song.
that was all for this video. If you have any questions, drop your comments below. Thanks for watching. Stay tuned. Live loud.